बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। कहने को तो वह राजा था, लेकिन उसकी स्वभाव एक आलसी व्यक्ति से कम न था। उसकी इस स्वभाव के कारण कई बार उसे उसकी पत्नी से डांट भी सुनना पड़ता। राज दरबार में लोग उसकी आलसीपन का मजाक भी बनाया करते थे। एक बार वह अपने राज्य का भ्रमण करने के उद्देश्य से राजमहल से बाहर गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे नींद आने लगी, तो उसने निश्चय किया कि कुछ देर तक आराम कर लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। और यह सोचकर राजा एक छावदार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसे बहुत जोरों की नींद आ गई और वह गहरी नींद में चला गया। जब वह सो के उठा तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी। वह जल्दी से उठा और राजमहल के लिए निकल गया। जब वह राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का हालत बहुत ही खराब है। वास्तव में उसे बहुत जोरों का बुखार है। उसने तुरंत ही राजवैद्य को बुलाया और जांच करने को कहा। काफ़ी लंबे समय तक राजवैद्य ने जांच करने के बाद कहा, यह तो मर चुकी है। यह सुनकर राजा काफ़ी दुखी हुआ और उसने सोचने लगा कि यह सब मेरी गलती के कारण हुआ। यदि मैं भ्रमण करके जल्दी वापस आया होता तो शायद मेरी पत्नी नहीं मरती। ये सब मेरे आलसीपन के कारण हुआ। और राजा काफ़ी दुखी हो गया। उसने अपने आलसीपन का बात अपने महामंत्री को बताया। महामंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि राजमहल के बाहर एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, जो इस तरह की कई समस्याओं का समाधान किया है। मुझे लगता है आपके भी इस समस्या का समाधान वे अवश्य कर सकते हैं। आप उनसे मिलो, उन्होंने बहुतों को समस्या का समाधान किया है। वो तुम्हारे भी समस्या का अवश्य कोई ना कोई हल निकालेंगे। हालांकि राजा को जरा भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह बौद्ध भिक्षु के कुटिया में गया। वहाँ पहुँचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन थे। राजा ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ राजा को बैठने को कहा। राजा ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन वह हर बार असफल रहा। भिक्षु ने बिना कुछ बोले पूरी शांति से राजा की बात अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर तुम अपना लिए अपने जीवन में तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें तो छूट ही जाएंगे। साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारी ज़िंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देंगे। युवक ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर किताबों में छिपे हैं। किताबें पढ़ने से तुम नई चीज़ें सीख पाओगे, खुद की कमियां जान पाओगे। तुम्हारे मन में नई और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम भी आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। ये आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज़ लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन के वो विचार पक्के हो जाते हैं।
भिक्षुक ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज़ कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर हमें वो विचार दोबारा आए ये ज़रूरी नहीं। भिक्षु ने कहा, तीसरा रोज़ ध्यान करना सीखो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारे हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी के ज़्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहना है, और ध्यान तुम्हारे इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन अस्थायी रूप से भटकने से बंद कर देता है और मन में विचारों का आने का क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपने काम में ज़्यादा देर तक ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारे सफलता का संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त रहते हैं और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने कहा, चौथी आदत जो पूरी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकती है वो है शुक्रिया अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू करो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है उस पर ले आए तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी ये मत सोचो कि जब मैं कुछ बड़ा हासिल कर लूँगा तब खुश होऊंगा, कुछ बन जाऊँगा तो खुश रहूँगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घटी रही हैं उनमें खुशी ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिसको ये भी नसीब नहीं है। और खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिलती। खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या बन गए, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है और जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, 5 आदतों में कोई एक आदत जो मैं कहूँगा ये तुम्हें ज़रूर अपनाना चाहिए, वो है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारे ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरी विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे। वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता और उस चीज़ को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो कि हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीज़ों के ये सपने देखता है, ये उन चीज़ों की पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में घटित करवाना होता है। इसीलिए जो भी बनना या पाना चाहते हो उसके बारे में अपने मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने इन 5 आदतों को
अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। वह राजा भिक्षुक के बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने भिक्षुक के ही सामने इन 5 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का वचन लिया और भिक्षुक का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।